नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने किसी मनपसंद स्टॉक को करेक्शन के बाद सपोर्ट पर खरीद सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ। वहाँ पे मैं आपको इसके बेसिक्स बताता हूँ। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत है। फर्स्ट, ट्रेंड। आपको ट्रेंड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। नंबर टू swings like low and higher low, HL, और high and lower high, LH। तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको इनमें से एक भी चीज में कंफ्यूजन है तो आप अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, ट्रेंड। दोस्तों, मैंने ट्रेंड के ऊपर अलग से वीडियो सीरीज बना रखी है, मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में लगा दूंगा, तो प्लीज जाके उसको चेक कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ट्रेंड लाइन जो है वो तीन तरह की होती है। फर्स्ट, अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे। सेकंड, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। एंड थर्ड लास्ट, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे चल रही हो। तो चलिए अब मिक्स करते हैं ट्रेंड को और ट्रेंड लाइन को। दोस्तों, ट्रेंड लाइन भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपको ट्रेंड बताने के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, बट उसके लिए आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप पहले ट्रेंड को समझते हैं तो ट्रेंड लाइन बनाना बहुत ही आसान है। तो ट्रेंड से मेरा क्या मतलब है? ट्रेंड से मेरा मतलब है कि अगर हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, अप ट्रेंड में हमें क्या करना है? सिर्फ बाइंग पे फोकस करना है। और बाइंग पे फोकस करने के लिए हमको क्या चाहिए? सपोर्ट एरिया। और आपको सपोर्ट के लिए क्या चाहिए? दो तरह की लाइन, इधर हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड स्लोपिंग। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ट्रेडर्स, मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए अंबुजा सीमेंट के चार्ट को मार्च 2020 के बाद से रीप्ले करूंगा। इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन मैं बीच बीच में इसको पॉज करके आपको समझाता रहूँगा, तो देखते रहिएगा आप आराम से। मान लीजिए हम मार्च 2020 में खड़े हैं, अंबुजा सीमेंट गिर रहा है, ये गिर रहा है, और हमें पता है कि हमारा लास्ट स्विंग जो मेजर है वो ये है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा ये डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है अभी के लिए। तो देखिए क्या हो रहा है, अंबुजा सीमेंट गिरता जा रहा है। ये अभी बढ़ने लगा, और जैसे ही इसने प्रीवियस स्विंग के हाई के ऊपर क्लोज दिया, इसने डाउन ट्रेंड को खत्म कर दिया। अब डाउन ट्रेंड को जब इसने खत्म कर दिया तो अब हमें पता है कि हमें सिर्फ अप ट्रेंड के लिए अपवर्ड लाइन ड्रॉ करनी है। मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, लेकिन अपवर्ड लाइन के लिए हमको दो स्विंग्स की जरूरत है। दो स्विंग कैसे मिलेंगे हमें? देखिए आगे बनाते हैं स्टॉक देखते हैं आगे दो स्विंग्स को कैसे बनाता है। अब आप देखिए इसने क्या किया, ये लो, ये हाई, देन ये हायर लो। यहाँ पे हमने हायर लो लिख दिया है। और ये हायर लो हमने क्यों लिखा? क्योंकि इसने इस हाई को बनाने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब एक फर्दर न्यू हाई बन रहा है। कहाँ बनेगा हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास दो लोज बन चुके हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। और देखते हैं आगे क्या होता है। ये अंबुजा ऊपर गया, इसने ये ऊपर जाता जा रहा है इस समय, अब ये थोड़ा नीचे आने लगा, और देखिए अंबुजा सीमेंट ने एग्जैक्टली इसी पर सपोर्ट लिया। अब ये पॉइंट हमें पता नहीं था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने तो सिर्फ दो पॉइंट्स जोड़े थे, वहां पे ऑटोमेटिकली इसने यहीं पे सपोर्ट क्यों लिया? दिस इज द पावर ऑफ ट्रेंड लाइन। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इस स्टॉक में।
देखिए इसने वहां सपोर्ट लिया, उसके बाद ये हाई ब्रेक कर दिया। ऑल्दो इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है अभी, लेकिन ब्रेक तो किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए वापिस इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया। इससे पता चलता है कि आपकी ट्रेंड लाइन एकदम सही है। मार्केट आपको खुद बता रही है कि आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है वो एकदम सही है। आप चाहते तो यहाँ भी खरीद सकते थे, नहीं तो यहाँ पर भी खरीद सकते थे, और हो सकता है आगे भविष्य में आपको और फर्दर मौके देता। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इस ट्रेंड लाइन का। ये जाता जा रहा है देखिए ऊपर। अगर आप कहीं भी इसको सपोर्ट पे लेते तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता था। तो ये माइंड का एग्जांपल है। यहाँ पर भी मैंने सेम वैसे ही किया है। मैं ओल्ड चार्ट को प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसने ये स्विंग ब्रेक कर दिया, मतलब इसने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर लिया, रिज्यूम कर लिया। लेकिन अभी हमारे पास दो स्विंग मिले नहीं है। हमें पता है कि माइंड ट्री अप ट्रेंड में है, लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट्स नहीं है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए ये चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है। अब किसी को भी लगेगा कि 700 से 1400 चला गया, अभी हम क्या करेंगे, क्या फायदा अगर कोई ट्रेंड लाइन पॉइंट नहीं मिला तो। बट देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए 1600 और 1600 से गिर के कितना है 1300। अभी भी क्या हो रहा है, ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। हमें पता है कि ये लो है, यहाँ पर कहीं भी ये हायर लो बनाएगा, लेकिन वो हायर लो कब बनाएगा, क्योंकि अभी ये करेक्शन हुआ है। जब इस वाले पॉइंट को ब्रेक करके ये उसके ऊपर क्लोज होगा, तब जो भी लो बनेगा हम उसको हायर लो बनेंगे। और इस पॉइंट को जो कि बॉटम बना था मार्च 2020 का, उस आने वाले पॉइंट से जो भी लो बना होगा उससे कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये धीरे धीरे चल रहा है। देखिए इस हाई के पास आ गया है, अभी तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। मतलब अगर ये इसके ऊपर यहाँ क्लोज होगा तो ये वाला जो लो है, ये और ये हमारे हायर लोज बन जाएंगे कंपैरेटिव टू दिस लो। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अब ये इसके ऊपर क्लोज हो गया, तो मैं अब क्या करता हूँ, इस पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ इस पॉइंट से। ये देखिए मैंने 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। जो ये वाला पॉइंट है इसमें मैं बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तक इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया था, इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। ये आया, देखो जैसे हमें चाहिए था वैसे ही ट्रेंड लाइन को आया। देखो यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल भी बना के ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है। अगर मैं आप लोगों की जगह पे हूँ तो मैं इसको यहीं पर बाय करने की कोशिश करूंगा। रीजन नहीं कि मैं इसकी प्रैक्टिस हजारों बार कर चुका हूँ, मुझे इस पर भरोसा है कि यहाँ से अपना दे सकता है। देखते हैं क्या होता है आगे। ये देखिए इसने लाइन को बीट करने की नीचे कोशिश करी। लाइन के नीचे देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। लाइन के नीचे गया लेकिन क्लोज नहीं हुआ। ऐसे विप्सोस आ सकते हैं मार्केट के अंदर। इसको ब्रेकडाउन तभी माना जाएगा लाइन का कि जब ये इसके नीचे क्लोज करेगा। ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। और क्या हुआ उसके बाद, स्ट्रेट अप मूव 1600 से अगर आप देखेंगे तो 1900, और इसने प्रीवियस स्विंग के ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया। सेम तरीके से मैं आपको डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करना सिखाता हूँ। इस एग्जांपल में भी मैं आप लोगों को अंबुजा और माइंड ट्री की तरह ही चार्ट को रीप्ले करके समझाऊंगा, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। ये जी का चार्ट है, आप देख सकते हैं जी इस समय रेंज में है, ऊपर नीचे किए जा रहा है। तो यहाँ पर इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। ये देखिए प्रीवियस स्विंग जो बनाया था इस स्विंग के नीचे क्लोज हो गया है। आप समझ पा रहे होंगे, ये स्विंग था 546 का और ये उसके नीचे रेड क्लोजिंग आई है। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता चल गया है कि जी इस समय डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए डाउन ट्रेंड में गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, लगातार गिर रहा है। इतना बड़ा फॉल हो गया डाउन ट्रेंड में। आप लोग बोलेंगे कि 600 से 400 आ गया, हम क्या कर रहे थे। देखिए इसको प्ले करने के भी तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप बेसिक सीख रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए क्या हुआ, ये पॉइंट हमारा मेन स्विंग बना था, देन उसके बाद ये वाला पॉइंट मेन स्विंग बना है। ये हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया, और इसने भी इस पूरे एरिया को ब्रेक किया, नीचे क्लोज दिया। तो हमारे पास 2 मेन पॉइंट्स आ चुके हैं, कि ये और दूसरा ये। मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने इन दोनों को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक आया और ट्रेंड लाइन के पास इसने ये वाला ग्रीन कैंडल बनाया।
ये था 488 का हाई लगाया, 469 पे क्लोज किया। मानता हूँ कि मैं एग्जांपल मानता हूँ कि मैंने इसको यहीं पे शॉर्ट कर दिया 469.20 और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? ऑब्वियसली जो हाई उस समय बना है कैंडल का वही मेरा स्टॉप लॉस है। जैसे ही उसके ऊपर क्लोज होगा मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर दूंगा। ट्रेंड लाइन तो ब्रेक होगी लेकिन जो हाई लगा है वो भी तो मेरा स्टॉप लॉस है। तो इस केस में क्या हुआ, 469 पे एग्जांपल का 469 पे मैंने शॉर्ट किया, 488 का मेरा स्टॉप लॉस था। इस वाली ग्रीन कैंडल ने, ये आप देख रहे हैं लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, इस कैंडल का हाई है 488.95। इसने लगभग 95 पैसे से उस हाई को ब्रेक किया है, लेकिन क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस पे तो हमारा इसका हाई क्या था 488 और इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है 486.35। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट पर इसकी क्लोजिंग है 486.35। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। थ्योरेटिकली तो इसने हाई को ब्रेक किया है लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए मेरा स्टॉप लॉस अभी तक बचा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं इस ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इसने मल्टीपल टाइम उस लाइन के पास कोशिश करी ऊपर नीचे करने की, लेकिन जब इसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था उस हाई के ऊपर अभी भी क्लोज नहीं हुआ है और फर्दर गिर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते तो मार्केट आपको खुद से ही बता रही है कि आपकी ट्रेंड लाइन सही है अभी तक। देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए इसने बहुत टाइम कंसोलिडेशन किया, सब कुछ किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, गिर रहा है, विच मीन्स आपकी ट्रेंड लाइन एकदम सही काम कर रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए वापिस से उसी लाइन के पास गया। अब यहाँ से 488 से जब 300 आया था आप इसमें कहीं भी बीच में बुकिंग कर सकते थे प्रॉफिट को, जहां भी आपको ठीक लगता है आप वहां भी बुक कर सकते थे। आपने शॉर्टिंग ही तो किया था, आप कहीं भी बुक करते आप प्रॉफिट में ही रहते। और उसके बाद दोबारा इसी ट्रेंड लाइन पे आया और वापस आपको सेलिंग मिल गई। देखिए इस लाइन को ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इसी लाइन को टच किया और वहां से गिर गया। क्या हाई था इस कैंडल का 405.20 और क्लोजिंग हुई 403.90 पे। अगर मैं इसको फिर से शॉर्ट कर देता तो ये आराम से गिर के वन शॉट में देखिए 300 रुपये पे आ गया। 400 से ऑलमोस्ट 300 रुपये, मतलब इन 7 to 8 डेज 25% का फॉल। आगे देखिए क्या होता है। ये देखिए आप कहीं भी बुक कर सकते थे, उसके बाद ऊपर गया वापस से, लेकिन लाइन के पास नहीं गया। और इसी तरह से इसने अपना 52 वीक लो भी ब्रेक कर दिया। ये अगेन देखिए, अगेन मतलब वहां पे 400 रुपये से ये गिर के 200 पे आ गया था, 50% गिर गया था ये स्टॉक। ये फिर से गया ऊपर, इतनी पावर के साथ गया, कोई भी सोचेगा अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, सिर्फ डाउन ट्रेंड चल रहा है। और डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, ये वापस से इसी ट्रेंड लाइन पर आया और अगेन जैसे पहली बार हुआ था इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, 364 का हाई लगाया, 345 पे क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे इसके ऊपर क्लोज भी हुआ लाइन के ऊपर 358 पर। बट ये हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ना ही हाई को बीट करने का अटेम्प्ट किया। तो आप फिर से इसको यहाँ शॉर्ट कर सकते थे और इस फॉल में जो भी आने वाला फॉल है इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते थे। देखते हैं कितना फॉल आया। देखिए ये आया 270, मतलब 360 से 270, अगेन 90 रुपये, अगेन 25%। अरे कहीं भी बुक करो भाई जहां आपको ठीक लगता है। 220, 140 रुपये, ऑलमोस्ट 40-45%। ये देखिए अगेन 52 वीक लो ब्रेक हो गया और क्या लो लगाया 131 अभी तक, 360 से 131, ऑलमोस्ट 60% फॉल, 60% से भी ज्यादा हो गया। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेंड लाइन। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। एक और डाउन ट्रेंड का मैं आपको दिखाता हूँ। टाटा पावर अभी तो फिलहाल ये 250 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन अब से पहले 2018-19 में 20 में ये लगातार गिर रहा था, उस समय डाउन ट्रेंड में था। कैसे पता है डाउन ट्रेंड में था, आप खुद ही देख सकते हैं। ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये पूरा एरिया कंसोलिडेशन का था, देन अगेन लोअर लो और उसके बाद ये चलता जा रहा है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को, जो कि 52 वीक हाई था उस समय, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दो तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है। तो आगे चेक करते हैं क्या होता है इस स्टॉक में। डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ करिए डाउन ट्रेंड के स्टॉक में, देखते हैं मार्केट कैसे रिवॉर्ड करती है या हमारा स्टॉप लॉस खाती है। ये अगेन देखिए इस लो के पास ही आया
तो गिर ही रहा है ना ये स्टॉक। आप अगर देखेंगे ये लाइन के ऊपर गया, अगर मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करता, एग्जाम्पल 73.10, ये लाइन के ऊपर ही क्लोज हुआ है सीधा, तो इसको शॉर्ट करता, चलिए मान लेते कर भी लेता, अगले दिन ही अगेन इस हाई के ऊपर भी क्लोज हुआ, लाइन के ऊपर भी क्लोज हुआ, मेरा स्टॉप लॉस खा लिया, बिल्कुल खा लिया जी। तो देखिए मार्केट में स्टॉप लॉस होता है, दिस इज रियल मार्केट। यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, गलतियां होती हैं, और जो ही नहीं कि आप गलत हो तभी स्टॉप लॉस होगा। आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, लेकिन मार्केट को आपका स्टॉप लॉस हिट करना है तो करेगी। तो आपको इन चीज़ों पे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसे विप्सोस आएंगे, हाँ इनसे बचा जा सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे आप सीखेंगे, अभी शुरुआत है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, और आपको कितना लॉस हुआ, अगर मैं कहता हूँ 73.10 पे मैंने क्लोज किया था और शॉर्ट किया था, तो अगले दिन मुझे 73.85 पे काटना पड़ा क्लोजिंग पर, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया। 75 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस हुआ, 1% का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। चलिए ओके, लेकिन मैं इस पर नजर तो रखूंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया तो क्या कर रहा है ये, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही इसने कोई फॉलोअप नहीं दिया, अगेन लाइन के अंदर आ गया, 72.15 पे क्लोज किया, रेड कैंडल बनाया इतना स्ट्रॉन्ग। तो क्या मैं दोबारा शॉर्ट नहीं कर सकता इस स्टॉक को? हाँ ठीक है, हो गया, गलती से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर, बट मेरा पैटर्न, मेरा स्ट्रक्चर, मेरा डिसिप्लिन, मेरा प्रोसेस वो तो गलत नहीं था ना। तो मैं इसको दोबारा शॉर्ट कर दूंगा यहाँ पे 72.15 पे। अब की बार ये जो हाई लगा है, जो भी हाईएस्ट हाई लगा है 74.15 का, ये मैं स्टॉप लॉस रखूंगा क्लोजिंग बेसिस का। तो यहाँ पे 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, हमने 85 पैसे का स्टॉप लॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, हम 2 रुपये और देने को तैयार हो रखे हैं। उसके बाद क्या हुआ, 72.15 गिर के आ गया कितना, 66, ऑलरेडी 6 पे गिर गया। तो होगा, मार्केट आपको एग्जिट करेगी समटाइम, कितना भी अच्छे से अच्छा एनालिसिस करो, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और स्टॉप लॉस होते ही इसलिए ताकि आपको बड़े रिस्क से बचा सके। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इसने सारे लोज ब्रेक कर दिए, 72.15 से ये स्टॉक गिर के आ गया 50, और विद इन पीरियड ऑफ 1.5 months 33% का फॉल आ गया इस स्टॉक में ऑलमोस्ट। दिस इज द पावर ऑफ डाउन ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइन। आपको इन दोनों की समझ होनी चाहिए, तभी ऐसे रिवॉर्ड आपको मिलेंगे खाने के लिए। हमने 85 पैसे का स्टॉप लॉस दिया था, यस दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 50, उसके बाद 25 रुपए का, अभी तक 25 रुपए का प्रॉफिट आ चुका है। मैं नहीं कहता आप यहाँ तक वेट करो, जहाँ भी आपको प्रॉफिट आता है, जहाँ भी आपको लगता है कि आप बुक कर लेना चाहिए, कर लीजिए ना बुक। अगर आपको नहीं पता ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो पोजीशन बिल्डिंग कैसे की जाती है, तो टारगेट क्या है आपको नहीं पता है, तो ये ठीक है ना, आप कहीं भी बुक कीजिए। तो देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, ये फिर से बाउंस होके आ रहा है ऊपर लाइन की तरफ। अगर आपने कहीं भी प्रॉफिट बुक किया तो फिर से तैयार हो जाइए ना शॉर्ट करने के लिए विद द ट्रेंड लाइन। ये देखिए अगेन उसी लाइन को टच किया, दिस टाइम अराउंड इसने हाई लगाया 68.85 का, लाइन को रिस्पेक्ट किया और रेड कैंडल बनाया, और रेड कैंडल की 67.20। आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ, 1 रुपीज 75 पैसा, और सॉरी 1 रुपीज 65 पैसा। तो मैं फिर से शॉर्ट कर दूंगा इसको, क्यों नहीं करूंगा? मार्केट ज़िगज़ैग मोशन में चलती है, तो हमको मल्टीपल ट्रेड देती है एक ही ट्रेंड के अंदर। मैंने फिर से इसको यहाँ शॉर्ट किया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैंने शॉर्ट किया आप लोगों को सिखाने के लिए 67.20 पे। उसके बाद क्या होता है, ये 62 तो ऑलरेडी आ ही गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये गिर रहा है, आसानी से गिर रहा है। देखिए रेंज बना रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पे रेंज बना रहा है। लो अभी तक इसने लगाया 56 का। आप कहीं भी बुक कर लो ना यार, 66 से 56 10 रुपये आ रहा है, कम होता है क्या? 15-20% कम ट्रेड बहुत होता है सेलिंग के लिए, वो भी 7-8 दिन में आ गया था। नहीं समझ में आता बुक करो, बट अगर आप ट्रेड कर सकते हो, आपको पता है कि ये गिर रहा है डाउन ट्रेंड में, तो देखिए क्या होता है आगे। ये देखिए इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, फर्दर मूव डाउन मूव, और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए और नीचे इस लो के पास आ गया, लगभग यहीं से बाउंस हुआ है। तो कहीं भी बुक करो, जहां आपको ठीक लगता है वहां बुक करो। देखते हैं आगे क्या होता है। ये फिर से ट्रेंड लाइन के पास गया, ये देखिए आपको फिर से शॉर्टिंग का मौका दे दिया इसने यहीं पर। हाँ ट्रेंड लाइन को इस बार टच नहीं किया, बट ठीक है यार, कई बार ऊपर भी क्लोज होगा, कई बार नीचे से भी घूमेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे इसको प्ले करते हैं। मानते हैं इसको यहाँ पे हमने शॉर्ट किया या नहीं भी किया, दोनों ही चीज में आगे हुआ क्या देखिए। ये देखिए शॉर्ट किया नहीं किया,
तो यहाँ पे अगर कर दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं किया तो यहाँ पे मिल जाएगा शॉर्ट। इसने यहाँ पर लाइन को टच किया, 3-4 दिन वहाँ पे नौटंकी किया, उसके बाद लगातार फॉल। इस बार हाई क्या बनाया था 62 का, क्लोजिंग कितने पे आई 60 रुपये 70 पैसे, मतलब 1 रुपये 30 पैसे का लगभग स्टॉप लॉस था। ऑलरेडी कितने पे आ गया 54 पे। ये है पावर ट्रेंड लाइन की। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। मुझे 10 साल लगा ये समझने में, आपको भी कम से कम 100 चार्ट्स में ये कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इस स्टॉक का। 60 रुपये से ये देखिए अब इसने सारे लो ब्रेक कर दिए, 52 वीक लो पर आ गया, ये ऑलरेडी 43 पर आ गया। 60 रुपये से 43, 18 रुपये, लगभग 30% और गिर गया यहाँ से। और क्या होता है देखिए आगे, ओहो ये तो गिरे ही जा रहा है, 33 रुपीज़, ऑलमोस्ट 50% डाउन। और इस बार तो बहुत शार्प आया था, आपको जहाँ भी बुक करना है प्रॉफिट में ही रहेंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये सेलिंग के 2 एग्जांपल हो गए, 2 बाइंग के हो गए। चलिए मैं आपको हॉरिजॉन्टल भी दिखाता हूँ। ये रैमको सीमेंट का चार्ट है, इसमें भी मैं अंबुजा और माइंट्री और बाकी एग्जांपल्स की तरह आपको फास्ट फॉरवर्ड करके ही समझाऊंगा, ताकि आपको एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैमको सीमेंट अप ट्रेंड में ही चल रहा है, हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन है, और यहाँ पर ये एक हाई बना के करेक्शन में मोड में चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पर ये वाला जो स्विंग है ये हमारा हाई लो बन चुका है। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गिरा और गिर के देखिए वहीं हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट लेने आया। ये 931 का सपोर्ट एरिया था, ये स्टॉक यहीं पर आया एग्जैक्टली, और इसने यहीं पर ग्रीन कैंडल बना दी। मैं अज्यूम करता हूँ मैंने यहाँ पे बाइंग कर लिया, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, मुझे सपोर्ट मिल गया हॉरिजॉन्टल लाइन का। मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे क्लोजिंग का है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या करता है ये। देखिए वापस आया लाइन के पास, लेकिन लाइन को ब्रेक नहीं किया और सीधा वन शॉट ऊपर की जर्नी दे दी। फ्रॉम 950 टू ऑलमोस्ट 1110, 160 रुपीज़ का मूव, ऑलमोस्ट 15-70% मूव हो गया। आप जहां मर्जी बुक कीजिए ना, जहां आपको अच्छा लगता है वहां बुक कीजिए प्रॉफिट, बट उससे पहले आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए वापस से उसी लाइन पर आया और उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। दिस टाइम अराउंड क्लोजिंग है 931.85, हमारी लाइन थी 931.50। तो अगर आपने यहाँ पे बाय करके इसको प्रॉफिट बुक किया था तो आपको दोबारा बाइंग मिल गई उसी लेवल पे। क्या होता है आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर से आया उस लाइन के बाद, लेकिन उस लाइन के नीचे नहीं आया। दिस इज द पावर ऑफ अप ट्रेंड एंड राइट लॉजिकल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। बहुत प्रैक्टिस लगेगी इसकी। ये देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये आ गया ये स्विंग। पहले ये वाला टारगेट रहा होगा आपका, अब ये वाला स्विंग है। आप चाहें तो यहाँ बुक कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप क्या पता ये और प्रॉफिट देने वाला है, तो ये आपकी चॉइस है। आप इस जर्नी में कहीं भी बुक कर सकते हैं, आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ओ अगेन गिरा, प्रॉफिट बुक कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो गिर गया। आपको नहीं समझ में आ रहा, बुक कीजिए ना, जब दोबारा मौका मिलेगा तब की तब देखेंगे। तो क्या हुआ, एक बाउंस और दिया आपको, एक चांस और दिया, नहीं निकले कोई बात नहीं, अब स्ट्रेट फॉल आ रहा है। अब तो पैनिक का फॉल हो रहा है, लगता है ऐसा जैसे कि ये ट्रेंड लाइन अब ब्रेक हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अब ब्रेक हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए इसी लाइन पे आया, अगेन इस लाइन पर आया, और यहाँ पे आने के बाद लाइन को ऑलमोस्ट टच किया कि नहीं किया, और ग्रीन कैंडल का एरिया बना दिया। चलिए मानते हैं यहाँ पे पेपर ट्रेड किया हमने, इसको बाय किया, क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, क्या ये वाला लो ब्रेक होगा 920 का। देखते हैं, जैसे आया था वैसे ही चला गया। दिस इज द पावर ऑफ अप ट्रेंड। आप कितना ऊपर गया, ओ वापस आ गया, टारगेट हिट, मतलब लास्ट स्विंग को बीट नहीं किया इसने, वापस आ गया। लेकिन अभी भी हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, अगर बीच में कहीं बुक कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो अभी फंसे हुए हैं, लेकिन है प्रॉफिट में, अभी भी टाइम वेस्ट कर रहा है। ओ दिस टाइम देखिए वापस से लाइन को टच किया, और टच करते ही करंट लग गया। अब आप मानिए कि एक बार हमने ये छोटा सा स्विंग से लाइन ड्रॉ करी थी, उसको एक बार हमें मौका दिया यहाँ पर, एक बार हमें मौका मिला यहाँ पर उसी जगह से, एक बार मौका मिला यहाँ पर, उसी से एक और बार मौका मिला यहाँ पर,
देन एक मौका और मिला यहाँ पर। अरे कितने मौके चाहिए आपको? पेन की नॉलेज है और लाइन ड्रॉ करने की समझ है, तो ये इतने सारे मौके मिले आपको बाइंग करने के। आप बार बार बाइंग करते जाइए, प्रॉफिट बुक करते जाइए, कौन मना कर रहा है? कहने को स्टॉक रेंज में है, 200 रुपये की रेंज में चल रहा है, लेकिन आपको 4 बार ऑलरेडी मौके दे चुका है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं एंड तक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे और बहुत सारे वीडियो आपको आने वाले भविष्य में मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।